हम छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद की अमर कृति कामायनी के पहले सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, उनकी कुछ पंक्तियां देखते हैं। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वित्था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, इन पंक्तियों में प्रसाद जी मनु, जो देव संस्कृति के अंतिम बचे हुए पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, हिमालय की चोटी पर जल प्लावन के पश्चात जो बचे हुए हैं, उनके शारीरिक सौंदर्य का इन पंक्तियों में वर्णन करते हैं और बताते हैं मनु चूंकि देव संस्कृति के हैं, एक योद्धा हैं, राजा हैं, तो अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित मांसपेशियां, सुगठित है, मांसपिंडों से बना हुआ है, सुगठित मांसपिंडों से बना हुआ है। और ऊर्जस्वित्था वीर्य अपार, उनके उस सुदृढ़ शरीर में, मजबूत शरीर में, बलवान शरीर में अपार बल उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उनकी नसें जो शरीर की थी वो स्फीत, चौड़ी थी, मोटी थी, जिससे ये लगता था वो कितने स्वस्थ हैं। उनमें स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार, उन नसों में बिल्कुल शुद्ध रक्त का निरंतर संचार, निरंतर बहाव हो रहा था। कुल मिलाकर के एक ऐसा दैवीय कद प्रसाद जी मनु का आपके सामने रखते हैं, जिससे यह मन में कल्पना आती है कि मनु का शरीर अत्यधिक पुष्ट, स्वस्थ है और अपार बल से परिपूर्ण है। और कवि का ऐसा दिखाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि महाकाव्य का नायक है। तो महाकाव्य के नायक का शरीर तो मजबूत, विशाल कदकाठी का और भारतीय नायक के अनुकूल होना ही चाहिए। तो ऐसे नायक का चित्र जब आंखों के सामने आता है तो एक शक्ति संपन्न राजा या व्यक्ति की तस्वीर का चित्र हमारे सामने, आंखों के सामने तैर जाता है। आगे प्रसाद जी कहते हैं, चिंता कातर वदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओत प्रोत, उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। हालांकि मनु का शरीर पुष्ट है, लेकिन चिंता कातर वदन हो रहा है। सृष्टि में अकेला व्यक्ति बच गया है, कोई भी मनु के अलावा दूर दूर तक इस सृष्टि में नहीं है। सब कुछ जल प्रलय में समाप्त हो गया है और इसी को देखकर मनु बहुत चिंतित हैं। चिंता कातर वदन, वदन का एक देखिए, एक श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है। वदन का एक अर्थ शरीर होता है और वदन का अर्थ जो है वह मुख है। चिंता कातर वदन यानी चिंता कातर, उनके मुख पर चिंता की लकीरें हैं। वो बहुत दुखी हैं सृष्टि के विनाश को देख करके, और ऐसा लग रहा है कि एक पौरुष से भरा हुआ व्यक्ति, चिंता कातर वदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उनका पौरुष तो उनके मुखमंडल पर दिख ही रहा है, लेकिन साथ साथ चिंता के कारण उनका मन मलिन है, विषाद में डूबा हुआ है। एक तरफ एक युवक होने के नाते, उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। मनु एक युवक है, तो स्वाभाविक है कि मनु के हृदय में जो युवक में जिस तरह की भावनाएं, युवा मधुर भावनाएं एक युवा समय में जैसे आपके हृदय में हिल्लोलित होती हैं, पल्लवित होती हैं, प्रकट होती हैं, है ना। एक तरफ तो
शरीर को देख करके ऐसा महसूस होता है, दिखाई देता है कि उनके भीतर में वह यौवन की भावना भी है, लेकिन दूसरी तरफ में उनके सामने में यह जो देव सृष्टि का विनाश है, इससे वह बहुत दुखी हैं और दुख उनके इस भीतर की भावना पर भारी है, जिस कारण से उसकी ओर उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है। तो एक तरह से प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में यह दिखाया है कि मनु की स्थिति इस समय कैसी है। एक तरफ तो वो चिंतित हैं, लेकिन वो योद्धा भी हैं। चिंता कातर वदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, और उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमेह स्रोत। तो एक तरफ तो वो चिंतित भी हैं, दूसरी तरफ उनकी युवा होने की, जवान होने की, पुष्ट होने की, बलिष्ठ होने के कारण उनके भीतर में जो इस युवा काल की जो मधुर भावनाएं हैं, वह भी उनकी मन में, हृदय में प्रवाहित हो रही हैं। तो एक तरफ चिंता और एक तरफ युवा काल की ऐसी भावनाएं। तो आप देखें कि मनु का जो व्यक्तित्व है वह कैसा है। वह दोनों के बीच में एक द्विधाग्रस्त, एक संशय में पड़े हुए, एक असमंजस में पड़े हुए व्यक्तित्व का है। और इसका बहुत ही सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है कि विनाश के कारण मुख पर बहुत चिंता है, और उसके बावजूद भी देव संस्कृति के चिन्ह हैं उनके शरीर में, उनके चेहरे, मुखमंडल पर उसका वो तेज है, उसका वह ओज है, वह भी छिप नहीं पाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जिस तरह का चित्रण किया है, एक वरिष्ठ आलोचक हिंदी के हैं डॉक्टर गुलाब राय, उन्होंने लिखा है कि मनु जिस रूप में हिमालय पर्वत पर दिखाई देते हैं और वहाँ चिंताकुल होने पर भी जो वे पूर्णतया स्वस्थ और पौरुष में दिखाई दे रहे हैं, यह बताता है कि प्रसाद ने जो यह मनु जैसे नायक का जो चयन किया है, यह मनु का जैसा स्वस्थ पुरुष सौंदर्य प्रसाद ने अंकित किया है, ऐसा बहुत कम कवियों के यहाँ नायक के चित्रण में दिखता है, दिखाई देता है। ऐसा डॉक्टर गुलाब राय का कथन है। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी पंक्ति को देखते हैं। बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन, और निकलने लगी मही। आपको मैंने पहले बताया है कि मनु एक बड़ी नौका लेकर जब जल प्लावन हो गया, जल बढ़ने लगा, तो एक सृष्टि के सारे उत्तम वनस्पतियों के बीज लेकर और उसमें बैठकर वो हिमालय की ओर निकल गए थे। जल बढ़ता गया और वो नौका खेते हुए सबसे ऊंची हिमालय की चोटी पर जाकर विराजे, और कहीं एक कोने में एक वृक्ष से उन्होंने अपनी नौका बांध दी थी। अब वह नौका एक बड़े विशाल, प्रसाद जी कहते हैं महावट मतलब विशाल बरगद के वृक्ष से उनकी वो बड़ी नौका रही होगी, जिसने तमाम लहरों को प्रलय की झेला होगा और उनको लेकर वहाँ तक पहुँची होगी। धीरे धीरे थोड़े ही दिनों में वह जो जल प्लावन है वह कम पड़ने लगा, जल नीचे घटने लगा, और जहाँ पर नौका जल में वृक्ष से बंधी हुई हिचकोले खा रही थी, एक समय बंधी महावट से नौका थी जो कल तक वो सूखे में अब पड़ी रही, वहाँ धीरे धीरे जमीन उभर आई। अब नौका से जल का स्तर धीरे धीरे नीचे घटने लगा, चोटी पर से धीरे धीरे जल तलहटी की ओर जाने लगा, और जल प्लावन का असर धीरे धीरे अब खत्म होने लगा, क्योंकि उतर चला था वह जल प्लावन। धीरे धीरे जल का प्रवाह अब थमने लगा था, जल घटने लगा था। धीरे धीरे क्रमशः पृथ्वी जो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही थी, अब तक चारों ओर जल ही जल, जल प्रलय का ऐसा दृश्य था। तो अब प्रसाद जी कहते हैं कि अब धीरे धीरे सूखी जमीन भी दिखने लगी। वह जो उनकी बड़ी नौका जिसको खेते हुए वो हिमालय पर बचे आकर, जहाँ पर उनको शरण मिली हिमालय की चोटी पर, अब वह जल से निकल करके अब वो भूमि पर पड़ी हुई दिखाई देने लगी। तो इस तरह मनु के नौका पे चढ़कर प्राण बचाने का जो यहाँ पर दृश्य है, इस तरह का दृश्य वैदिक जो साहित्य है उसमें भी दिखाई देता है छात्रों। वहाँ पर भी शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, और
उस महावट से बचे रहने का जो उल्लेख है वह शतपथ ब्राह्मण के अलावा महाभारत में भी वेद व्यास जी ने किया हुआ है। और ऐसा लगता है कि प्रसाद जी यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में जो नौका पे चढ़कर मनु के बचने का, अपने जीवन की, अपनी प्राण रक्षा करने का जो दृश्य लाते हैं वो कहीं न कहीं से वह शतपथ ब्राह्मण से ही उन्होंने लिया है, ग्रहण किया है। आज के लिए आप इन्हीं पंक्तियों पर विचार करें।